दर्शन करने के लिए गए। जब विश्वनाथ भगवान के मंदिर में जाके पहुंचे तो उनको आकाशवाणी हुई कि पुंडलीक तेरा भगवान तो घर पर बैठा है, तेरा भगवान तो घर पर है, यहां कहां आया? अगर तुझे असली भगवान का दर्शन करना है तो इसी वक्त लौट जा, अपने घर जा। ये आकाशवाणी सुनी तो वो तो घबरा गया। पत्नी और दोनों पति पत्नी चिंता में पड़ गए कि ये मैंने क्या किया, ये तो साक्षात भगवान की आकाशवाणी है। उसी समय वो लौट पड़े, वो जाकर के बूढ़े माँ बाप की सेवा करने लगे। सेवा इतनी तन्मयता से करी, इतनी ईमानदारी से करी। देखो ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि माई बाप इस दुनिया में किसी की नहीं रहे, है ना। जाना सबको है, लेकिन कुछ ऐसा उनके साथ में करते चलो कि जाने के बाद में तुम्हारे चेहरे पर आंसू नहीं मुस्कान बनना है कि भगवान की सेवा जितनी कर सके उतनी कर ले। बाद में रोगा, बाद में माला चढ़ाओगा तो क्या होगा? तुम मरने के बाद में कौन देखने आए? फिर तुम दूध चढ़ाओ, फिर तुम 56 भोग लगाओ, कौन देखने आया? इसलिए जिंदा में उनकी जितनी सेवा बन सके वो सेवा करो। कोई 56 भोग बूढ़ा आदमी क्या खाएगा? 2 रोटी, 1-2 जोड़ कपड़ा में साल निकल जाते, 2 साल निकल जाते, 3 निकल जाते, है ना। तो ज्यादा प्रपंच में नहीं है कुछ भी, बस इतना जरूर कर लो कि 2 मिनट उनका पास में बैठ जाओ शाम से। बस इतना तो एहसान बना लो। कितना कि मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे बोलना चलना सिखाया, मुझे इस दुनिया में लाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मेरी किस्मत से तुम्हें पाया। ये 2 शब्द ही काफी, उनकी कृपा से ये प्यारी सी दुनिया देख रहे हैं, वरना कैसे आना होता। वो आए और जाकर के भगवान अपने माता पिता की सेवा करें। उसकी माता पिता की सेवा से भगवान विट्ठल प्रसन्न हो गए। वो मंदिर नहीं जा रहा, मंदिर का भगवान उसके द्वार पर आ गया। द्वार पर आकर के खड़ा हो गया, आवाज लगा रहा। उसने आवाज लगाई कि विट्ठल यहाँ पर पुंडलीक। पिता ने कहा कि बेटा कोई तुम्हें बुला रहा है। बोले ठीक है, बुला रहा, अच्छी बात है, मैं सेवा कर लूंगा, इसके बाद में जाऊंगा, है ना। अरे भैया मैं विट्ठल, मैं पुंडलीक हूँ। जब पुंडलीक नाम कहा तो चलो ठीक है, जाकर के उन्होंने कहा मैं विट्ठल हूँ। जब विट्ठल का नाम लिया तो कहते हैं कि उन्होंने जाकर के एक ईंट फेंक दी। वो ईंट पर जाकर के भगवान खड़े, आज भी खड़े हैं, और ईंट पर खड़े होकर के भगवान अपने भक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो कितना बढ़िया दृश्य। आप जाइए, जाकर के दर्शन करो विट्ठल नाथ का, है ना। तो दर्शन करो तो पिता की और माँ की सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि आज भी भगवान एक ईंट पर कमर पर हाथ रख करके आज भी खड़े हैं और संसार को दर्शन दे रहे हैं। और मानो वो कह रहे हैं कि देखो तुम कहाँ भटक रहे, तुम्हारे घर में भगवान है। तो हम तो मंच से कह रहे, व्यासपीठ से कह रहे, कितने किस्मत वाले हैं जिनके पास में माँ है, जिसके पास में पिता है। तो उनकी सेवा करो।
मरने के बाद में उनके गले में माला की जरूरत नहीं है, उनकी फोटो की जरूरत नहीं है। और आदमी मरने के बाद में बड़ा बड़ा फोटो बनवाए लेगा, लटकाएगा। शास्त्र में तो ऐसा नियम है कि मरने के बाद में उसकी कोई पहचान घर में रहनी नहीं चाहिए।